देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान में या कहीं भी महंगाई की शरह ज़्यादा होती है तो हम इसको कहते हैं अवाम पर ज़ालिमाना टैक्स। उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। वो अपने ख़ानदान को पेट भर के मुनासिब ग़िज़ा नहीं फ़राहम कर सकता। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, और अगर खुदा न खास्ता खुद बीवी या बच्चे बीमार हों तो डॉक्टर जो उसको दवा देता है तो वो खुद ही उसमें कटौती कर देता है। तो ये उसकी ज़िंदगी में मतलब मायूसी, बददिली जो है, मुस्तक़बिल से मायूसी, बच्चों के मुस्तक़बिल से मायूसी, तो वो एक नफ्सियाती उलझन में मुब्तला हो जाता है और उनका जमहूरियत से एतमाद उठ जाता है। तो हमारी सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि जो गरीब तबका है, ख़ास तौर से उनकी भी, और उसके बाद मुतवस्सित तबका, उन सब की जो है मुश्किलात कम करने की कोशिश करें। और उसके लिए किसी से कुर्बानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये करना है कि जो ईमानदारी जितना कमाता है उस पर ईमानदारी से टैक्स दे दे, और वो जो पैसा आता है उसको ईमानदारी से खर्च करें आवाम के ऊपर, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, रोज़गार के ज़्यादा मौक़े के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए। तो ये चीज़ें अगर कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मुकम्मल ऐसे वसाइल दिए गए हैं अल्लाह ताला ने, इंसानी वसाइल भी और मादी वसाइल भी, कि अगर ईमानदाराना पॉलिसी बनाएं तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमने अशराफिया की पॉलिसी बना ली है, आवाम को कुचलते हैं और ताकतवर तबकों को या माफिया को मराद देते हैं, उनके मुफाद में या उनके दबाव पर पॉलिसियाँ बनाते हैं, जिससे ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोग हमारे मुतवस्सित तबके में थे, मगर मुतवस्सित तबके में निचली आमदनी थी, वो अब गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो मुफ्त खाना खिलाते हैं, तो वहाँ आप जाके देखें तो तनख्वाहदार तबके जो है, जो कम आमदनी है जिनकी, वो भी वहाँ चले जाते हैं, वहाँ क्योंकि वहाँ हर एक को मुफ्त खाना मिलता है। तो ये जो अफसोसनाक सूरत हाल हुई कि वो वाइट कॉलर के लोग जो किसी तालीम याफ्ता भी थे, मुलाजमत भी रखते हैं, लेकिन उनकी आमदनी कम बढ़ी और उनके अखराजात बेइंतहाशा बढ़ गए। बिजली के रेट जो है, गैस के नर्ख, दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, स्कूल की फ़ीस, दवाइयाँ, डॉक्टर की फ़ीस, हर चीज़ बढ़ गई। तो वो आमदनी कम हुई है। पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए बगैर, बिजली के नर्ख बढ़ाए बगैर IMF से कर्जा मिल सकता था। सिर्फ उनको ये करना था कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम इमरान खान साहब लाए थे, या उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी लाए थे मुस्लिम लीग नून के, उन सब में ये कानून बना था। कानून मौजूद है कि जो असासे उनके मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, जो चोरी के पैसे के हैं, उनको जब्त करके उनसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी तनख्वाह से 10,000 रुपये बचाया, तो वो जो 10,000 बचे हैं वो उस तनख्वाह से बचे हैं जिस पे आपने टैक्स दिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 लाख रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, उस पर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं दिया, उस पैसे पर इनकम टैक्स में डिक्लेयर भी नहीं किया, एमनेस्टी भी नहीं दी। तो कौन सा मुश्किल कानून है? वजह है कि उस कानून के तहत उसको ख़त लिखा जाए कि भैया आपका चोरी के पैसा है, इस पर आपने टैक्स नहीं दिया, अब आप डिफेंस सेविंग को या कौमी बचत स्कीम को कैश नहीं करा सकते जब तक आप इसके ऊपर टैक्स नहीं दें। अगर आप नहीं देंगे तो हम खुद काट लेंगे। तो ये 900 अरब रुपया अगर मुख्तलिफ असासों पर मिल जाए तो फिर आपको पेट्रोल के और बिजली के नर्ख बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18 से 20% हो जाएगी, जो इसमें 13.8% है। और आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ेंगे, दालें सब्जियां भी बढ़ेंगी, दवाइयों की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो IMF की शराइत के तहत जो है आवाम पर नए टैक्स भी लगाए जाएंगे और तरक्याती अखराजात में भी कटौती की जाएगी। तो महंगाई जो बेतहाशा बढ़ने वाली है, आवाम को समझना होगा कि क्यों नहीं महंगाई कम हो रही।